Hello my dear children, how are you all? Are you doing good? I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में। Alright, so today we are again going to begin with English Grammar Part 8 by Coral Publishers. Alright, तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये एक नया चैप्टर है जो आप पहले क्लास 7th में भी शायद पढ़ चुके हैं। आइए उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से एक बार रिवाइज करते हैं। So let's get started with active and passive voice. The verb that expresses the action done by the subject is said to be an active voice. यानी कि जो वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए क्रिया को एक्सप्रेस करता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसी तरह से द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है इस चीज़ को जब वर्ब एक्सप्रेस करता है तो उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। एक बात का हमेशा याद रखिए बच्चों, एक्टिव वॉइस में हमेशा डूअर सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है, जो पहले रिसीवर था एक्शन का, वो पहले आ जाएगा और जो पहले सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे चला जाएगा, यानी प्लेसेस जो है वो हमेशा इंटरचेंज हो जाएंगी। जैसे कि अशोक सिंग्स अ सॉन्ग, इट्स एक्टिव वॉइस। अशोक ने गाना गाया, यानी अशोक जो गाना गा रहा है वो पहले आ रहा है एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस है। अ सॉन्ग इज संग बाय अशोक, यहाँ पर देखिए सॉन्ग और अशोक का एक्सचेंज हो गया है प्लेस का। अशोक बाद में जा चुका है और सॉन्ग पहले आ गया है, यानी ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ले ली है और जो पहले सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया है। सो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, रूल्स टू बी फॉलोड बाय चेंजिंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जब हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज इन पैसिव वॉइस। द प्रीपोजिशंस बाय और इन आर ऑफन यूज टू से हु और व्हाट कॉज द एक्शन। ठीक है, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज, यानी वर्ब का हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज करेंगे। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। इंटरचेंज होता है जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा है। ठीक है, द टेंस ऑफ द सेंटेंस डज नॉट चेंज, ओनली द फॉर्म चेंजेस। टेंस चेंज नहीं होगा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट का है तो पास्ट में ही रहेगा और अगर फ्यूचर का है तो फ्यूचर का ही रहेगा, सिर्फ सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो जाता है। द प्रोनाउंस आर चेंज्ड एज शोन बिलो, जो प्रोनाउंस है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे आई चेंज हो जाएगा मी में, वी चेंज होगा अज में, यू कोई चेंज नहीं होता, यू में ही रहता है, ही हो जाएगा हिम में और शी हो जाएगा हर में। ओके, रीड सम मोर सेंटेंसेस गिवन बिलो। इन सेंटेंसेस को पढ़ने से हमें और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से डिफरेंस होता है। राधा wrote a small poem was written by Radha. We have done our work has been done by us. Karan hits huge sixes are hit by Karan. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पोजीशन इंटरचेंज हो रहा है। टेंस को बिना चेंज किए हमने सिर्फ सेंटेंस का फॉर्मेशन बदल दिया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस होता है। ये आपके सारे टेंसेस हैं और ये हैं आपके चेंजेस जब एक्टिव से पैसिव में होता है। जैसे ईट्स और ईट, इज ईटन और आर ईटन हो जाता है। एम ईटिंग जो है इज बीइंग ईटन हो जाएगा। हैज़ ईटन हैज़ बीन ईटन हो जाएगा। एट जो है वॉज ईटन या वर ईटन हो जाएगा। was eating, were eating, was being eaten, were being eaten हो जाएगा। had eaten, had been eaten। तो इस तरीके से जो है कई सारे चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। सो आई होप इफ़ यू गो थ्रू द एंटायर टेबल केयरफुली तो आप इन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसीलिए इस टेबल को बहुत ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप चेंजेस को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम।
Who teaches you? By whom are you taught? I am drawing a picture is being drawn by me. इस तरीके से बहुत सारे sentences दिए हैं. She is singing a song, is a song being sang by her. इस तरीके से बहुत सारे जो है sentences हैं जिनको आप पढ़ के इस concept को और ज़्यादा clearly समझ सकते हैं. That is why please read this table given very very carefully. जैसे फॉर एग्जाम्पल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर आप ध्यान से देखें, रश्मिता वॉज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास. अ नॉइज वॉज बीइंग मेड बाय रश्मिका इन द क्लास. वॉज द गर्ल प्लकिंग द फ्लावर्स? वर द फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड बाय द गर्ल? तो इस तरीके से आपको जो है चेंजेस करने हैं. ओके, सो वंस यू रीड द टेबल आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देम इन अ बेटर वे. कुछ चेंजेस हम मोडाल्स में भी कर देते हैं. हमने मोडाल्स पढ़ा हुआ है तो कुछ चेंजेस हम मोडाल्स में भी करते हैं. आई कैन राइट अ लेटर, यू मस्ट डू योर ड्यूटी. अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी, योर ड्यूटी मस्ट बी डन बाय यू. ऑलराइट, सो इस तरीके से जो है मोडाल्स के फॉर्म्स भी चेंज हो जाते हैं. कम एट वंस, यू आर ऑर्डर्ड टू कम एट वंस. ब्रिंग अ पेंसिल, लेट द पेंसिल बी ब्रॉट. शी नोज मी, आई एम नोन टू हर. He calls them brave, they are called brave by him. इस तरीके से डिफरेंट हम एग्जाम्पल्स को स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम चेंजेस करते हैं. ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड these sentences in a better way and the best way to do it is by solving the exercises. तो आइए एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इन्हें बेहतर तरीके से समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस. हमें इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना है. दे विल पोस्ट द लेटर टुमारो. द लेटर विल बी पोस्टेड बाय देम टुमारो. ठीक है, द लेटर, इस तरीके से हम जो है सेंटेंस को चेंज करेंगे. You are wasting your time is being wasted by you. ओके, इस तरीके से आप सेंटेंसेस को चेंज करेंगे. एक और देख लेते हैं. Are they not learning their lessons? Are their lessons not being learnt by them? Okay, are they not learning their lessons? Are their lessons being not learnt by them? तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को चेंज करेंगे. आई होप आप समझ गए हैं. मैंने आपको 3 करके दिखाए हैं, बाकी के 3 आप खुद ट्राई करेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज नंबर B. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस. अब हमें जो है, पहले हमने पैसिव में किया था, मतलब एक्टिव सेंटेंसेस दिए हुए थे, हमने उन्हें पैसिव में कर दिया था. अब हमें पैसिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें एक्टिव में चेंज करना है. ठीक है. दे विल बी इन्वाइटेड बाय मी, आई विल इन्वाइट देम. ओके, आई विल इन्वाइट देम. And full stop. He was cheated by her, she cheated him. She was punished by the teacher punished her. Okay? So in this way you need to do these sentences. Alright? Once again, in this exercise also I have done 3 sentences for you. The remaining ones you would be doing on your own. जैसे, had he been elected by the people, have the people elected them? या have the people elected him? Will you be informed by them? Will they inform you? He will send there by us, we will send him there. समझ में आया किस तरीके से आपको चेंजेस करने हैं? आई होप आप इन्हें आसानी से कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं. नाउ हियर एक्सरसाइज नंबर C और D. Complete the following instructions given below for preparing tea by filling the correct form of the verb given in the bracket या options.
Tea is a kind of hot drink, but preparing a tasty cup of tea is not easy. First, the required quantity of water is taken. यहाँ पर हम लिखेंगे is taken, okay? And then this water is boiled. इस पानी को उबाला जाता है. So this water is boiled. When the water starts boiling, tea leaf is put into it and then it is poured into a teapot and covered. Milk is boiled. Sugar is added to taste. Milk is put into a cup. As per the requirement, tea is ready to serve. तो इस तरीके से जो है आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. ऑलराइट. सिमिलरली fill in the blanks with correct form of verbs out of the options given. यहाँ पर भी इस एक्सरसाइज में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं ब्रैकेट में. हर सेंटेंस में 3 ऑप्शंस आर गिवन. यू हैव टू चूज द करेक्ट वन. पहला मैं आपके लिए कर रही हूँ, बाकी के सेंटेंसेस आप खुद करेंगे. Many women was arrested, were arrested, had arrested for violent behavior at feminist meet. Many women were arrested for violent behavior at the feminists meet. Okay. Similarly, what is being planned by you now? So what is being planned by you now? ठीक है. तो इस तरीके से आप जो है सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे. पहले सेंटेंस को रीड करिए. रीड करने के बाद अच्छे से समझिए कि क्या ऑप्शन सही है एंड देन डिसाइड व्हाट टू फिल. ओके. सो चिल्ड्रन, with this we come to an end to the chapter of active and passive voice. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में चेंजेस करते हैं. हमेशा याद रखिए, एक्टिव वॉइस में हमेशा डूअर जो है सब्जेक्ट की जगह लेगा और पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो प्लेसेस इंटरचेंज कर लेंगे. यानी कि पहले जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा. इसके बाद अगर आप मोडाल्स, प्रोनाउंस और टेंसेस का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से एक्टिव में चेंजेस कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, we have done the chapter with you. I hope that you have understood the concept well. I will meet you again soon with a new chapter of this book where we will learn something more interesting. Till then, bye bye and take care.